आपका राज आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर यूपी के वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, वाराणसी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी सोमवार को उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में जीत का प्लान तैयार करने के लिए बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में कार्यकर्ताओं के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई। ईरान, इराक जैसे इस्लामिक देशों में बहुत पहले से ट्रिपल तलाक नहीं था, लेकिन हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं इसका दंश झेल रही थी। पीएम मोदी ने संकल्प लिया और मुस्लिम बहनों को इससे आजादी दिलाई है। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने आगे कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को मोदी और अमित शाह ने धाराशाही किया। 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी ने मुख्य धारा में लाया। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। उन्होंने आगे कहा कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, सत्ता में आकर भारत की तस्वीर बदलना हमारा लक्ष्य है। खबर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के रुड़की में एक कंपनी के 5 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। आपको बता दें, रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस ने कॉस्मेटिक कंपनी में चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कंपनी में ही संविदा कर्मचारी थे। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने बताया कि 27 फरवरी को कंपनी के उप प्रबंधक कुलदीप वर्मा ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी कंपनी में कुछ कर्मचारी जो कि संविदा पर काम कर रहे थे, वह लगभग 129 पैकेट कॉस्मेटिक सामान जिसकी कुल कीमत 5 लाख रुपए है, उन्हें चोरी कर लिया गया। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें आसपास रास्तों पर लगे सीसीटीवी और घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए गए। वहीं मुखबिरों की तैनाती भी की गई और आरोपियों की तलाश के लिए की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी नीशू को रायपुर के निकट से पकड़ा गया और पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर एक किराए के मकान से चोरी हुए 129 में से 126 पैकेट और 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनकी कीमत 4,50,000 बताई जा रही है। जो प्रीतम एंटरप्राइजेस है, जो लोरियल का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, इनका द्वारा 27 तारीख को सूचना दी गई कि लगभग 4.5 लाख का माल इनका यहाँ से चोरी होगी करके। इसमें हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100% जो है माल का रिकवरी भी हो गया है। इसमें इनका ठेकेदार में जो काम करते हैं लेबर, उनका द्वारा की गई है। इनको जो है अभी जुडिशियल कस्टडी के लिए माननीय न्यायालय के सामने पेश कर। खबर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के रुड़की में ऊर्जा निगम के जेई पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खासतौर पर बिजली चोरी करने वाले के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिकारी अक्सर मुकदमे दर्ज कराते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। ऊर्जा निगम के जेई पर एक महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि वसूली के नाम पर ऊर्जा निगम के अधिकारी लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आलम है रामपुर निवासी। इन्होंने विद्युत विभाग के जो जेई हैं श्री सुनील कुमार, उनके विरुद्ध एक तहरीर दी है कि इनके द्वारा इनको एक नोटिस दिया गया था विद्युत संयोजन का कि इतना बिल जमा कर दें, अन्यथा आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। इनका आरोप यह है कि इन्होंने समय से पहले घर में आके वो कनेक्शन काट दिया और अन्य भी आरोप लगे हैं। ये लिखित में हमें तहरीर मिली है, जो कि जांच का विषय है। इस पर जांच की जा रही है और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आलम है खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में आज अमृतसर के सांसद गुरजीत औजेला ने अपने परिवार के साथ वैक्सीन लगवाई है और इस मौके पर गुरजीत औजेला ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पहले पड़ाव पूरा कर लिया गया। अब दूसरे चरण में 45 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत आज हो चुकी है और अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला ने अपने परिवार के वैक्सीन लगवाई और इस मौके पर गुरजीत औजला ने कहा कि आज 45 साल से 60 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਰਸਿਸ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में बेरोजगार ईटीटी पास शिक्षकों ने कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, अमृतसर में लंबे समय से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगारों ने विधानसभा का सेशन की शुरुआत की है। वो पहले बेरोजगारों की मांग को कैबिनेट मंत्री से ध्यान में लाया जाए। इस मौके पर बेरोजगार ईटीटी पास शिक्षक संघ के नेता निर्मल जीरा, जोबन औलख हनी अमृतसर ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से 2500 ईटीटी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें बीएड उम्मीदवारों को समान रूप से माना गया। इसके साथ ही बीएड उम्मीदवारों को समान रूप से माना जाता है। उम्मीदवारों के सही पदों पर डाका मारा जा रहा है, इसलिए हम पंजाब सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह ईटीटी की पोस्टों पर बाकी बीएड के उम्मीदवारों को ईटीटी पदों से आयोग घोषित किया जाना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ 2364 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 125 ग्राम हेरोइन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर के पुलिस आयुक्त सुखचैन सिंह गिल के दिशा निर्देश नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत ड्रग के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अमृतसर पुलिस द्वारा एंटी ड्रग ड्राइव शुरू किया गया। इसी के चलते मुखबिर के अनुसार नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार भागने लगे और उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वे गिर गए। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। अधिकारियों ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया और उनकी तलाश ली। उनके कब्जे में 125 ग्राम हेरोइन मिली है। पुलिस ने एक प्लैटिनम मोटरसाइकिल भी बरामद की है और पुलिस की ओर से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें मानयोग अदालत में पेश करने के लिए भेजा गया। मानयोग कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह जी गिल IPS जी के दिशा निर्देश से पुलिस वालों नशे के खिलाफ बड़े वड्डे पद्धर ते मुहिम वड्डी गई है। डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल जी के ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ADCP ਸਾਹਿਬ 3, ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੂ ਤੱਪਨ ACP ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਵੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ SI ਦਿਲਬਾਗ ਮਸੀਹ, ASI ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, HC ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, HC ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। पंजाब के अमृतसर में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, अमृतसर के गुरु नानक एवेन्यू इलाके में एक घर में आज उस मातम छा गया जब उनके परिवार के सदस्य नम्रता
50 साल के करीब थी और कपड़े धोने के बाद छत पर सूखने के लिए गईं और बिजली की हाई वोल्टेज तारों के साथ करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इसी संबंध में जानकारी साझा करते हुए उनकी बेटी और पति ने कहा कि उनकी पत्नी नम्रता घर पर कपड़े धोने के बाद कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं आपको बता दें कि उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम रजेश सिधाना है। मृतक ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਨਮਿਤਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੇਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਦੇ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੋ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ संबंधित थाने 'ਚ आप जाके। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें पंजाब के अमृतसर में 5 मार्च को बजट पेश होने वाला है, जिससे बजट को लोगों को बड़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं। पंजाब में महंगाई की मार झेल रहे हर वर्ग के लोग अब 5 मार्च को आने वाले पंजाब सरकार के बजट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि गृहिणियों की निराशा हुई है और जब उन्हें पूर्व में केंद्र सरकार के बजट में कोई राहत नहीं मिली, उनका कहना है कि अब पंजाब सरकार के आने वाले बजट से कुछ उम्मीदें हैं और शायद घरेलू महिलाओं की रसोई घर को कुछ राहत मिलेगी। इस बारे में बात करते हुए अमृतसर के मध्यम वर्ग के गृहिणियों ने आज बजट पर अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी के लिए निराशाजनक थी। अगर हम मध्यम वर्ग के गृहिणियों के बारे में बात करते हैं तो वे केवल अपने रसोई के बजट के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रसोई के सामान की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। जी मेरा नाम सिंपल नागपाल है। तो केंद्र सरकार तो बहुत उम्मीदां लाइया सी, जिन्हां चों एक भी उम्मीद जिहड़ी है वो खरी नहीं उतरी। तो हुण साडियां सारियां उम्मीदां जिहड़ियां वो आके पंजाब सरकार ते रुक गईयां ने कि जो साडियां गल्लां जो वादे केंद्र सरकार ने पूरे नहीं कीते, वो घट्टो घट्ट पंजाब सरकार साडी गल नूं समझेगी ते पूरे करेगी। घट्टो घट्ट रसोई दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने उहदे च सानूं बहुत दिक्कत है, वो पूरीआं करेगी। की राहत होनी चाहिए, किहड़ी चीज़? देखो जी, सब तो वड्डी गल है कि रसोई जिहड़ी है वो दिनों दिन साडे हत्थ चों बाहर निकलदी जा रही है। ठीक है कि एक तो सिलेंडर ਜਿਹੜਾ बहुत महंगा हो गया, जिथे 2 सब्जियां बनाने बारे ਆਪਾਂ सोचते सी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ सोच के कि सिलेंडर बहुत महंगा है ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 5-5 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सामने आ रही है। आपको बता दें जांजगीर चांपा में नो एंट्री के दौरान भी भारी वाहनों का शहर में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यह केवल आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके पूर्व हम जांजगीर चांपा जिले के चांपा शहर के अंदर से होकर राष्ट्रीय राजमार्गों में चलने वाली भारी वाहनों में नो एंट्री कानून का उल्लंघन के मामले को एडिशनल SP संजय महादेव और यातायात विभाग के DSP परिहार जी के संज्ञान में ला चुके हैं। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और नो एंट्री के दौरान भारी भरकम वाहन साक्षात मौत बनकर प्रमुख पार्कों से गुजर रहे हैं, जिस पर हाल फिलहाल यातायात विभाग का कोई नियंत्रण नजर नहीं आ रहा। इस दरमियान अगर भारी वाहन शहर के अंदर से गुजरता है तो दुर्घटना की संभावना रहती है। आए दिन देखने में आया है कि कैप्सूल गाड़ी, हाईवा, टेलर आदि नो एंट्री के समय भी नगर में प्रवेश दिया जा रहा है, जो गलत है। उसके हम रोक करने की मांग करते हैं और कल ही मैं इस संबंध में SP मैडम को पत्र लिखता हूं और उनको अनुरोध करता हूं कि शहर के अंदर भारी वाहन प्रवेश को कड़ाई से पालन कराएं। इस दरमियान अगर भारी वाहन। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर श्री गुडम्पा विश्वनाथ ने सौजन्य मुलाकात कर 5 वर्ष से शुरू हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट लीग के लिए आमंत्रित किया है।
आपको बता दें, सड़क सुरक्षा के महत्व के विशेष में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कुल 15 मैच होंगे, जिसमें विभिन्न देशों के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। वहीं श्री विश्वनाथ ने लीग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था। साथ ही मैच का पहला टिकट भी उनको ही भेंट किया गया। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सामने आ रही है। आपको बता दें, वहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बारद्वार थाना क्षेत्र के जेठा बारद्वार के बीच की बताई जा रही घटना, और बारद्वार पुलिस मौके पर मौजूद थी और जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, सभी इंजीनियर थे और वो शादी में जा रहे थे। वहीं कुनकुरी से झारखंड के मार्ग पर उनका एक्सीडेंट हो गया। सभी कुनकुरी से बिलासपुर एक सिविल इंजीनियर की शादी में शामिल होने जा रहे थे। जी, कल नेशनल हाईवे जो रायगढ़ की ओर जाती है, उसमें जेठा के पास ट्रक ड्राइवर सुंदर सिंह ने एक बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें ब्लूम कंसल्टेंट कंपनी जो नेशनल हाईवे बनाने का काम करती है, उसके इंजीनियर अपने किसी सीनियर की शादी में शामिल होने बिलासपुर जा रहे थे, तो उनको टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो पे सवार 3 इंजीनियर्स की मृत्यु हो गई तथा एक इंजीनियर और जो बोलेरो का चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो ट्रेलर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया था, और प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि उसके ने शराब पी रखी थी और शराब पीकर वाहन चलाने के कारण ही हादसा हुआ है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है तथा साथ ही उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है आरोपी ड्राइवर सुंदर सिंह के खिलाफ में, और उसमें जांच में लिया गया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया है। रीवा के अहमिया पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि अहमिया थाना क्षेत्र के सिरमौर चौक पी स्कूल के समीप विगत 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात एक अज्ञात व्यक्ति की लाश नाले में मिली थी, जिस पर अमिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मृतक वृषभ था, जिसकी नाले में गिरकर मौत हो गई, मगर अमिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने हार नहीं मानी और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी और जाकर देखा गया सीसीटीवी कैमरे के थ्रू सारी चेकिंग की गई और युवक के मृत्यु के पीछे जताई जा रही आशंकाएं को दूर किया गया। आपको बता दें, लूट के इरादे से पत्थर लेकर उसके चेहरे में 3 बार मारा गया और उसके सर पर भी 3 बार पत्थर से वार किया गया और उस इंसान को नाले में गिरा दिया गया। ये 6 से 7 फरवरी की रात यहाँ पर एक अज्ञात शव मिला था, जिसको कि पोस्टमार्टम में आया कि पत्थर से मार मार के उसकी हत्या कर दी गई है। पिछले इतने दिनों से थाना प्रभारी के द्वारा शिवा अग्रवाल के द्वारा भरपूर मेहनत की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज साइबर सेल के माध्यम से एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसका नाम करण सोंदिया है, सीधी का रहने वाला है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर नगर निगम की खड़ी जेसीबी पर रात्रि करीब 12 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस बीच हड़कंप का माहौल बन गया और साथ ही 100 डायल को सूचना दी गई, जिसमें मौके पर पहुंचे 100 डायल और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आदेश पर इस समय रीवा के अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें काफी विवाद देखने को मिल रहा है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अतिक्रमणकारियों ने ही गुस्से में आकर जेसीबी मशीन को आग लगा दी। वही घटना की जानकारी वाहन प्रभारियों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है और सिविल लाइन पुलिस नगर निगम में अपने दल बल के साथ पहुंचे और मौके का मुआयना किया। वहीं घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया और वहीं सिविल लाइन पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। 2 दिन से हम लोग अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी किया है, परसों भी किया है। तो रात को लगभग 7:30 बजे
बिछिया थाने के सामने से अतिक्रमण हटा के मशीन खड़ी हुई है कैंपस में। उसके बाद चालक भी यहाँ से चले गए अपने घर। तो रात को लगभग 1 बजे के आसपास मुझे इन्फॉर्मेशन आया कॉल के थ्रू कि नगर निगम कैंपस में खड़ी वाहन जेसीबी मशीन में आग लगी है और यहाँ से सिविल लाइन थाने की 100 डायल वाहन और एक और गश्ती वाली वाहन भी निकल रही थी। उनके थ्रू फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया और फायर ब्रिगेड आकर आग पे कंट्रोल किया। तब तक मैं सुबह देखा तो मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका रिपोर्ट मैंने करा दिया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में उच्च शिक्षा मंत्री ने लॉ कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रीवा पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। तकरीबन 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने भवन से अब विधि के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही में सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह और विधि महाविद्यालय के प्राचार्य सहित प्राध्यापक और छात्रगण उपस्थित थे। आपका राज आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।